साथियों, अभी हम जिस पीड़ित परिवार से मिले थे, जिनको शुद्ध पेयजल के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर जाना पड़ता था, तब उन्हें शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो पाती थी। उतनी दूर से यह ले आते थे और तकरीबन यह असुविधा उनको 5 से 7 वर्षों से लगातार बनी हुई थी। और इस समस्या को लेके उन्होंने, जैसा कि बताया, कई नेताओं से भी उन्होंने संपर्क किया, ग्राम प्रधान से संपर्क किया और कई ऐसे अधिकारियों से भी संपर्क किया जो सक्षम अधिकारी थे, जिनके द्वारा उन्हें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन उनको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ के नज़दीक के ही एक पत्रकार हैं, जिनका नाम वह लगातार ले रहे थे, जिनको यह असुविधा थी, अनिल जी। हम उनसे संपर्क किए और इस समय वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि अभी यह पीड़ित परिवार जो है, इनसे हमारी बात हुई थी, इन्होंने बताया कि शुद्ध पेयजल की इन्हें जो असुविधा थी, लगातार 5 से 7 वर्षों से बनी हुई थी। अब जैसा कि हम इस समय पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नल अभी नया नया लगा हुआ है। लगातार दादाजी ने बताया कि यह जो नल की व्यवस्था है, वो आपके सौजन्य से, मतलब आपके सहयोग से हुई है। तो इस पूरा मामला क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। इस गरीब परिवार को कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। सोनपुरा बड़ा गांव है, इसी गांव में हमारा भी घर पड़ता है। और हम जो है हिंदुस्तान अखबार में खबर लिखते हैं, ढाकवा हेड से हमारी खबर चलती है। तो कभी कभार इस रास्ते से हमारा आना जाना हुआ करता था। ये हमसे मिले और कहने लगे, भैया आज कई वर्ष बीत गए, हम शासन प्रशासन राजनेता सब लोगों के पास दौड़ते दौड़ते एकदम थक गया हूँ। अब इस प्रचंड गर्मी में क्या हमें पानी नहीं मिलेगा? ये बात सुना तो हमें बहुत कष्ट हुआ और इनके भी गले भर आए, रोने लगे। तो हमने इस खबर को अपने अखबार में प्रकाशित किया और प्रकाशित करने के बाद 10 बजे यहीं आसपुर देवसरा क्षेत्र के एक तिलियानी गांव है, वहां पर एक देवेंद्र सिंह उनका नाम है, वो जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी व संयोजक नगर पंचायत ढखवा है। इस समय मतलब भाजपा के नेता हैं। उन्होंने खबर को देखकर हमें तुरंत सुबह फ़ोन किया, बोले क्या बात है, कैसा मैटर है। मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि इस प्रचंड गर्मी में अगर कोई ब्राह्मण परिवार प्यासा रहे तो ऐसे नेताओं का रहना धिक्कार है। उन्होंने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए तुरंत संपर्क करने के बाद यहाँ पर मौके पे आए और अपने हाथ से जो है 22,500 हज़ार रुपया उन्होंने तुरंत जो है दुकान पे जहाँ नल का सामान मिलता है, पूरा बोर वगैरह कैश उन्होंने दिया। और उसी दिन नल शाम तक पूरा गड़ गई और इन परिवारों को चेहरे पे खुशी देखते ही बनती है। और हम क्या बताएं, ऐसे अभी तो उनको एक समस्या शौचालय को भी लेकर है, लेकिन हम यही चाहते हैं अगर हमारी आवाज़ दूर दराज तक अगर जा रही हो, जो भी क्षेत्र के नेता या शासन या प्रशासन जो भी लोग जुड़े हैं, उन लोग से यही अनुरोध है कि आगे आकर ऐसे प्रचंड गर्मी में गरीबों का मदद करें। जैसा कि जो पत्रकार महोदय अनिल मिश्रा जी ने बताया कि इनको जब यह जानकारी मिली, इन्होंने प्रमुखता से इस खबर को अपने अखबार में उठाया और उसको देखते ही एक भाजपा के नेता, जिनका नाम इन्होंने देवेंद्र सिंह बताया, उनके द्वारा संपर्क किया गया इनसे। उसके बाद पीड़ित परिवार से आके मिले और उन्हें शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कार्य है उनके द्वारा। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि किसी नेता के द्वारा स्वयं पीड़ित से मुलाकात कर उसे तुरंत जो उसकी सुविधाएं उसे उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, वह सुविधा उपलब्ध कराना बहुत ही दरिया दिली का काम है, बहुत ही अच्छा काम है। और आपका भी बहुत अच्छा काम है जो आपने ऐसा किया। तो और उन्होंने अपने निजी खर्चे से दिया था। उन्होंने कहा ब्राह्मण है, हमको कुछ नहीं चाहिए, पुण्य मिलेगा, बस केवल यही कि ब्राह्मण है, इनको अगर पानी मिलेगा। इनके पास 2 लड़के, 1 लड़का, इनकी वाइफ, मिलाकर 4-5 परिवार है। उन्होंने कहा करीब इस गर्मी में ब्राह्मण मतलब प्यासे के लिए तड़प रहे हैं, इतनी दूर से पानी ला रहे हैं। उन्होंने केवल कहा कि ब्राह्मण है, ये आशीर्वाद देंगे, पुण्य मिलेगा। अपने निजी खर्चे से ये काम उन्होंने किया है, इसलिए मैं उनको भी तहे दिल से बधाई उनका मैं देता हूँ। तिलियानी देवेंद्र सिंह, जिला संयोजक
कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भाजपा के नेता उन्होंने अपने निजी खर्चे से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई है, यह नल लगवाया, जो हमने आपको वीडियो में पहले ही दिखा चुके हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छी बात है कि जहां तक उनकी सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच सकी हैं, तो उनके जो नेता हैं इतनी दरियादली दिखाते हुए अपने निजी खर्चे से अगर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है कि उन्होंने तमाम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है, जबकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि वह सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। इसी पीड़ित परिवार की बात करें तो आज तक इनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जबकि लगातार सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि सबको शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात किया तो उन्होंने बताया कि आज भी इन्हें का जो आवास था वह तो मिल गया था, उसका पूरा मामला क्या था उन्होंने बताया, लेकिन आज तक इनको शौचालय की व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो सकी है। अब सरकार की योजनाओं के द्वारा इनको यह सुविधा कब मिलेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों, आपके लिए हम जमीनी स्तर से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार दिखाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद साथियों।